एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित पीड़ित और दुखी प्राणियों को प्रभु भक्ति मिल सकेगी और कष्ट निवारण हो, उनका उद्धार होगा? यदि ऐसा हो सकता है तो किस प्रकार? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है प्रभु। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, वैष्णवों में पूज्य, आपने धरती पर रहने वाले सर्व प्राणियों की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं छू सकते। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको मेरा शत शत प्रणाम। नारद जी की इस प्रकार विनती सुनकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहां किस कार्यवश आना हुआ? निसंकोच कहें मुनिवर। भगवान विष्णु को प्रणाम कर नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब प्राणी अपनी अपनी योनियों में जन्मे हैं और विभिन्न प्रकार से पीड़ित हैं। हे नाथ, सब प्राणियों पर दया रखते हुए बताएं कि थोड़े समय में उन सब मृत्युलोक वासियों का कष्ट किस प्रकार मिट सकेगा। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुमने सर्वहित की बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह, कष्ट और संतापों से छुटकारा पाता है, वो मैं बताता हूं। सुनो। बहुत सुख देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में एक व्रत है, श्री सत्यनारायण का दुर्लभ और उत्तम व्रत। श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के श्री वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? प्रभु कृपया विस्तार से कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे मुनि, दुख शोकादि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति भावना और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मणों, बंधुओं, पड़ोसियों, संबंधियों को एक स्थान पर आमंत्रित कर सत्यनारायण की पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध आदि सामग्री इकट्ठी कर लेवे। गेहूं के अभाव में
साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा सभी मित्रों और बंधुओं सहित स्वयं भोजन प्राप्त कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करे। ऐसा करने पर मनुष्य हर सांसारिक दुख और यातना से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। इति श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्याय समाप्तम। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसके विषय में कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर वैभवशाली काशी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन प्रतिदिन पृथ्वी पर विचरता था। शतानंद नामक निरीह ब्राह्मण की दुखमय स्थिति देखकर भगवान को दया आई और वो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर शतानंद के पास जा पहुंचे और आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी और पीड़ित क्यों हो? तुम्हें क्या कष्ट है? नित्य प्रति पृथ्वी पर इस प्रकार क्यों घूमते हो? तुम्हारा कष्ट क्या है? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। शतानंद ब्राह्मण करुण स्वर में बोला, मैं बहुत निर्धन हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं। मेरा कष्ट मिटे यदि ऐसा उपाय आप जानते हो तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण शतानंद से बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण शतानंद को पूजा का संपूर्ण विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले स्वयं सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर शतानंद को रात में नींद भी नहीं आई। वो सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? सब ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण शतानंद से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो, मैं सुनाता हूं। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे कहें। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की ही कृपा से
मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां पहुंचा। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अधिक धन लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के अनुसार भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम दूसरा अध्याय समाप्तम।